जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज हम लेकर आए हैं चैत्र पूर्णिमा की पावन कथा और महत्व। चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पुण्य देने वाला माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत, पूजा और कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठानी रहती थी। सेठानी हर रोज भगवान श्री हरि की पूजा पूरे ही भक्ति भाव से किया करती, लेकिन सेठानी का इस तरह पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी कारण सेठ जी ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सेठानी के घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की ओर चल दी और रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे कहा, आप लोग कृपा कर मुझे भी किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी। इसी वजह से मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ पर छाले पड़ गए। ये देखकर चारों आदमियों ने सेठानी को काम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा, इस काम की जगह आप हमारे घर का सारा काम कर दिया करो। उन चारों भाइयों ने सेठानी को अपनी बहन बनाकर घर जाने को कहा। सेठानी के वहां जाने पर उसने देखा कि वो 4 भाई 4 मुट्ठी चावल लाते हैं और उन्हें ही बांटकर खा लेते हैं। ये देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। फिर वो बोली कि अब से तुम 8 मुट्ठी चावल लाया करो। वे लोग सेठानी की बात मान गए और 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन की तरह पकाया। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर चारों भाइयों को परोस दिया। इस बार उन चारों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से खाने की तारीफ की और इसका राज पूछा। सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसीलिए आपको ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के बाद जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और सेठ के घर में गरीबी छा गई। आसपास के लोग उसे ताने देने लगे कि वो अपनी पत्नी की वजह से भोजन करता था और उसे निकालकर अब देखो कैसे भूखा प्यासा भटक रहा है। लोगों की बात सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 भाई मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि भाई मुझे किसी काम पर रख लो। तब चारों भाइयों ने उसे भी काम कर लिया पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह ही मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी अपने घर काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को नहीं पहचान रही थी। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ भोजन ही परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठ ने सेठानी को घर चलने के लिए कहा। तब चारों भाई जो सेठानी को अपनी बहन मानते थे
उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी भी, प्रभु श्री राम और माता सीता की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। चैत्र पूर्णिमा के दिन और दान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।